मेरा नाम मीरा है। मैं राजस्थान के गांव की रहने वाली हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरा पति एक कंपनी में काम करता है। राकेश की मौसी का लड़का अजय पढ़ा लिखा था। वह किसी दफ्तर में नौकरी करता था। कभी कभी अजय हमारे घर आ जाता था। पहले अजय मेरे से शर्माता था, वो मेरे से बात नहीं करता था। अजय मेरा देवर था, मैं उसको छेड़ देती थी। अजय कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ मुस्कुरा कर चला जाता था। हमारा कमरा बाहर की तरफ था। एक दिन राकेश और अजय दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। राकेश ने मेरे से पानी मंगाया तो मैं पानी लेकर अंदर जा रही थी। राकेश उठकर टॉयलेट चला गया। मैंने राकेश का गिलास नीचे रखकर पानी का गिलास अजय को पकड़ाया तो अजय ने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अजय को देखकर मुस्कुरा दी तो अजय भी मुस्कुराया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने अजय को देखकर मुस्कुरा दी तो अजय भी मुस्कुराया और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं मुस्कुराती हुई किचन में आ रही थी। राकेश ने पूछा क्या बात हो गई। मैंने कहा अजय कुछ बोल रहा था तो मुझे हंसी आ गई। मैं दोनों के लिए खाना लेकर गई तो दोनों को नशा चढ़ गया था। वो दोनों बहकी बहकी बात कर रहे थे। अजय घर जाने लगा तो राकेश ने कहा मीरा तुम इसे बाहर तक छोड़ आओ। अजय ने इधर उधर देखकर मेरे पकड़कर दबाया और मुझे किस किया, फिर अपने घर चला गया। अजय का दफ्तर रविवार को बंद होता है। वो मेरे घर आ गया और मेरे को बोला मैं भैया मिलकर आता हूँ। मैं बोली तुम्हारे भैया काम पर गए हुए हैं। अजय ने कहा तो भाभी मैं फिर आ जाऊंगा और मैं जा रहा हूँ। मैं बोली अब आप आए हो तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी कर जाना। मैं बोली अंदर आकर बैठ जाओ। जैसे मैं कमरे के अंदर जाने को मुड़ी तो अजय ने मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में उठाकर किस किया। मैं एकदम से घबरा गई और बोली तुम यह क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा, तुम मुझे छोड़ दो कोई देख लेगा। अजय समझ गया जब कोई लड़की या औरत यह कहती है कि कोई देख लेगा तो समझो भाभी पट गई है। अजय सोच रहा था किसी रात में भाभी साथ प्रोग्राम बनाया जाए। अजय ने मेरे को छोड़ दिया। जब अजय ने मुझे अपनी बाहों में उठाया हुआ था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो चाहती थी अजय मुझे बाहों में उठाकर प्यार करता रहे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि कोई देख लेगा तो मेरी बदनामी होगी और राकेश मुझे घर से निकाल देगा। मैंने अजय को बोला तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अजय ने कहा भाभी तुम कितनी सुंदर हो, काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। मैंने कहा जब नहीं मिली तो अब मिल गई हूँ। जो काम तुम मेरे साथ शादी बात करते वो तुम्हारा काम अब मैं कर दूंगी। मैंने कहा अजय अभी 2 दिन बाद हमारे घर के सारे लोग बाहर जा रहे हैं। अजय तुम तब आ जाना, जो तुम्हें मेरे से चाहिए वो चीज मेरे से सारी रात ले सकते हो। अजय बोला भाभी अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं बोली अभी रुको। मैं उठकर दरवाजे पर गई। इधर उधर देखा, मुझे बाहर कोई नहीं दिखा। मैंने अजय को अपनी बाहों में भर कर किस किया, फिर अजय चला गया। अजय के जाने के बाद अजय ने जो मुझे किस किया था वो मेरे को अभी तक एहसास हो रहा था। अजय के जाने के बाद मेरा मन ऐसा कर रहा था अजय मुझे अपनी बाहों में भर कर रखे। राकेश और उसके घर वाले किसी रिश्तेदार के घर 2 दिन के लिए चले गए। मैंने जाने से मना कर दिया और मैं नहीं गई। शाम के समय अजय आया तो मैं अजय को देखकर खुश हो गई। अजय अपने साथ एक बोतल शराब की और चिकन अपने साथ लाया था। अजय ने किचन में मीट और बोतल रखकर मुझे देखा और मुझे अपने गले से लगाकर मेरे कानों के पास किस किया। फिर उसने मेरे होठों पर किस किया। मैंने भी अजय को किस किया। हम दोनों बेकाबू हो गए। अजय मेरे साथ प्यार करने लगा, मैं भी अजय को प्यार करने लगी। कुछ देर बाद हम दोनों को संतुष्टि हो गई। अजय ने कहा भाभी तुम तो सोनिया भाभी से ज्यादा रोमांटिक हो, तुम मस्त करती हो। मैं अभी तक तुम्हारा प्यार का एहसान नहीं भूल पाया। कुछ देर हम ऐसे रहे। जब मेरा रोमांच खत्म हुआ तो मैं चिकन बनाने लगी। अजय ने शराब के 2 पेग बनाए। एक गिलास मुझे देने लगा तो मैं उसे गिलास लेने से मना किया, लेकिन अजय गिलास उठाकर मेरे मुंह में लगाकर बोला तुम ले रही या नहीं, यदि तुम नहीं लोगी तो मैं यह बोतल बाहर फेंक दूंगा। मैं बोली ठीक है लेती हूँ। अपने हाथ में गिलास पकड़ते हुए बोली मैंने आज तक शराब पी नहीं, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती इसलिए मैं पी रही हूँ। अपनी नाक हाथ से बंद करके गिलास खाली कर दिया। खाना बनाया तो मेरे को नशा होने लगा। हम दोनों ने रोटी खाने लगे तो अजय ने गिलास में शराब और डाल दी। फिर मेरे को नशा हो गया। अजय ने मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं पता। जब सुबह मैं सोकर उठी तो मैंने देखा अजय मेरी बगल सोया हुआ था। मैं उठी तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं समझ गई यह सब नशे की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर बाद अजय सोकर उठा तो मैंने अजय को कहा तुमने
तुमने मुझे शराब पिलाकर मेरी रात खराब कर दी। नशे में प्यार करने का क्या मजा है। अजय, तुमने मेरी सारी रात खराब कर दी। मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अजय अपने घर चला गया। मेरी सास रिश्तेदार को घर छोड़कर अकेली घर आ गई। मेरी सास ने मुझसे पूछा, यह सुबह यहाँ क्या करने आया था। मेरी सास ने कहा, कहीं तुमने इसे रंगलियां मनाने के लिए बुलाया था। मैं बिल्कुल चुप रही। मेरी सास बोली, कल सुबह राकेश को तेरी सारी हरकतें बताऊंगी कि तुम्हारे पीछे कैसे लड़कों को बुलाती है। मैं समझ गई कि किसी ने मेरी सास को फोन करके बताया होगा, तभी अकेली घर आई है, नहीं तो यह सब के साथ आती। दूसरे दिन राकेश और घर के सभी सदस्य आ गए थे, लेकिन मेरी सास ने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने भी अजय को घर आने से मना कर दिया था। मैं यह कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस कहानी के आगे की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगी।